अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है टोमो, यानी टोमो चेन यूएसडीटी के पेयर में, और इसका वनडे का चार्ट है। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट पे था, जो कि है 0.464 पे। तो मैंने क्यों ना इसको बाय करा जाए और यहाँ पे आपके साथ शेयर करा जाए, उससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स और वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी, और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होता है। और जैसे ही हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर जैसा कि आपको रिसेंटली पता है कि मैंने 2-3 दिनों से आपको कोई ट्रेड नहीं बताई थी और कोई भी वीडियो नहीं बनाई, वो इसलिए क्योंकि फेड का रेट आना था और आज वो रेट आ चुका है। मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अगर ये 1 BPS पे आता तो मार्केट डंप कर जाती और जाहिर सी बात है काफ़ी लोग स्टक हो जाते ट्रेड में। तो मेरी कोशिश ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्रेड में स्टक ना हो और आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहे, इसलिए मैं वेट कर रहा था। और आज इसका जो रेट आया है वो 0.75 BPS आया है। इसका मतलब कि मार्केट में कह सकते हैं पॉजिटिविटी है, और अगर इससे और कम आता तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा होती। लेकिन अगर बात की जाए स्टॉक एक्सचेंज की, अमेरिका की यानी S&P इंडेक्स की, तो वो भी ग्रीन हो गया है, और जाहिर सी बात है क्रिप्टो मार्केट उसी को फॉलो करती है, तो मार्केट भी ग्रीन हो गई है। और BTC क्विकली फ़ौरन से BTC ने 21,000 की 20,900 से लेके डायरेक्ट जंप करके BTC इस वक्त आ गया है 22,688 पर, और BTC 22,500 की सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। और अब हम इसका एक और आगे मोमेंटम देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि एक CME गैप फॉर्म हो गया है 28,000 29,000 के दरमियान। तो BTC अब उस गैप को फिल कर सकता है, और देखना ये कितने टाइम में से फिल करता है। फिर वहां से हम फिर एक डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं, और अपनी दोबारा से अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें ओवरऑल सेंटीमेंट की, तो 70 to 80% सॉरी 50 to 60% सेंटीमेंट आर बेयरिश, और 30 to 40% सेंटीमेंट आर बुलिश। लेकिन BTC को एक बुलिश मोमेंटम में यानी 27-29,000 के दरमियान आने के लिए BTC को 23,056 से अबव एक 4 आवर की वन डे कैंडल फॉर्म करनी होगी। फिर हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BTC का मोमेंटम बुलिश हो जाएगा। अगर BTC की डोमिनेंस की बात की जाए तो वो भी इंक्रीज हो रही है। जैसी वो डिक्रीज होगी और BTC अगर अपनी जगह पे भी रहा तो तब भी अल्टरनेट कॉइन पंप करने लग जाएंगे। मैं मेरे हिसाब से 10 to 20% या 10 to 12% तो इजीली पंप आ सकता है और एक्सपेक्टेड है। सो ट्रेड ख्याल से कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा, और स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब अगर हम बात करें अपने कॉइन की कि किस तरह फॉर्म कर रहा है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो स्लाइटली बेयरिश है, जाहिर सी बात है। इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन बहुत जल्दी बुलिश हो जाएगा, और मेरे हिसाब से अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट करता हुआ ये दोबारा ऊपर बढ़ने लग जाएगा अपनी रेजिस्टेंस की तरफ, जो कि 0.730 पे। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 1.234 मिलियन का वॉल्यूम है इसके अंदर, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है। और टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए बाइंग एंड सेलिंग को, तो वो सेल पर, इसलिए हमें अच्छी पोजीशन मिल जाती है। अगर आप इसे यहाँ पे इसे बाय करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 85 to 90% रिट्रेस है, और बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होल्डर हैं, इसको यहाँ पे बाय करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब अगर हम बात करें कि इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताया था। अच्छा, RSI की बात की जाए तो RSI इसकी बुलिश डाइवर्जेंस प्रिंट कर रही है, सो इसमें एक्सपेक्टेड है कि पंप बहुत जल्दी आ सकता है। एंट्री पॉइंट जो मैं आपको बताऊं उसी में एंट्री कीजिएगा, उसके बाद मत कीजिएगा या उससे पहले मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा उसी एंट्री पॉइंट में कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा 4 आवर की कैंडल में, इसको देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, तो ये वहां तक ज़रूर आएगा, फिर आप एंट्री करके अपने ट्रेड को सक्सेसफुल कर सकेंगे। इसके एंट्री पॉइंट होंगे 0.472 टू 0.508। अभी ये 0.530 पर है, इसको थोड़ा सा नीचे आना है। ये थोड़ा नीचे है तो आप इसे बाय कर लीजिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो 0.372 पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसको कहाँ पे सेल करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती, मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज रेस्टिंग एट इट सपोर्ट एट 0.464 एंड इट इज वन ऑफ द ideal zone to buy this coin. As you know that the Tomo chain is also fundamentally strong coin, and this coin is almost 85 to 90% retrace. So if you are a long term or short term holder, then this is the most beneficial time for you to buy this coin at this price. The MACD indicator of this coin is also a little bit bearish, but soon it will be bullish because we are expecting a good pump in this coin, because the RSI of this coin is also printing a bullish divergence. So let's see what happen next, and most probably we are expecting a good pump or a spike in this coin.
The volume of this coin is 1.235 million and it's a wonderful volume. It can easily touch 0.730. As the dominance is also increase of BTC, so we are waiting for the dominance to get decreased. As the BTC dominance get decreased and if BTC stays above the 22,500 support, then we can see that the alternate coin will start getting pumped. So where we are expecting that the technical indicator of buying and selling showing that it is at sell. That's why we are having a good opportunity to enter in this trade. uh, in uh, Let me tell you about the BTC, that a BTC need to form 1 day or 4 hour candle above the 23,056, then we can expect a bullish momentum, and BTC need to fill the gap between 28 to 29,000, then we can expect a dump from there. Otherwise we are waiting for the BTC to fill that gap. As you already know that there was a Fed meeting today, and we were expecting that there will be the results of 1 bps or 0.17 bps, and the final result are revealed, and there is a 0.75 bps. That's why the stock market means S&P index and the crypto market is also green, so it is a positive sign. And soon we will get a good pump. As you have already seen that the BTC was at 20,900 to 21,000 range, and as the result get announces of 0.75 bps interest rate, that's me. After that the BTC get directly jump, or we can say pump till 22,700 range, so it is another positive and good sign. So our targets will get fulfilled in spike or pump we can expect now. अब अगर बात की जाए कि कहाँ पे इसे सेल करना चाहिए, तो मैं इसके टारगेट्स आपको बताता हूँ। इसकी TP1 होगी 0.540, TP2 होगी 0.571, TP थर्ड होगी 0.602 एंड TP फोर्थ शुड बी 0.633। इन टारगेट्स को इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी। मार्केट काफ़ी पहले से बेहतर है, लेकिन बुलिश मोमेंटम के लिए हमें फिर भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। BTC 23,000 से अब आ जाए। अदरवाइज अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं तो वो हो सकता है कि आप क्लियर हो जाए। और अब एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि BTC CME गैप को फिल करेगा, उसके बाद ही डंप आ सकता है। सो ट्रेड ख्याल से कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा, स्टॉप लॉस जरूर यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को हुबा एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना है तो मेरे रेफरल के थ्रू अगर आप बनाएंगे, जो ट्रेडिंग फीस होती है उसमें आपको 30% ऑफ मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।